हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टडी पॉइंट पे आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं फिर से लेकर के आया हूं एक अच्छी सी वीडियो जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी और सभी एग्जाम में आने वाली है। मतलब चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो और चाहे किसी भी अदर क्लास के हो और जो कंपटीशन वाले हो उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और जो आने वाले समय में यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करेंगे क्योंकि उसमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश में जो सेंटेंस आज बताऊंगा वो सेंटेंस जरूर आते हैं। इसी तरीके के सेंटेंस आते हैं क्योंकि साधारण तरीके से जो नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव के लिए सभी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है एक विशेष परिवर्तन है, ये स्पेशल है और इनके लिए सीखना भी इतना आसान नहीं है जितने कि सभी के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। तो आप सीखेंगे इसको बड़े अच्छे तरीके से और ये आपकी समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसमें कुछ शॉर्ट वीडियो भी मैंने आपको डाल रखी है, उसको भी देखना, उसके शॉर्ट को और इसको भी देखना। और ये जो है उसको देखने के बाद में ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। और बाकी जो है अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस बार हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखिए पहले सेंटेंस है इसमें, यानी कि मनु एट सम फ्रूट्स। मनु एट सम फ्रूट्स, तो इसमें देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। इसमें क्या आई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें क्या आया? सम। और जहां सम आया आता है तो वहां पर क्या कर देते हैं? नो कर देते हैं। तो हम करेंगे मनु, क्या करेंगे? मनु एट, एट ऐसे ही रहेगा और सम का कर देंगे नो फ्रूट्स। क्या हो जाएगा? नो फ्रूट्स। अगर इसमें सम ना होता, यदि इसमें सम ना होता तो हम क्या करते? बताया आपको। तो हम इसमें एट है इसलिए इसमें हम डिड नॉट को कर देते। क्या कर देते? डिड नॉट। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर सेकंड सेंटेंस देखते हैं, देयर इज सम। इसमें भी क्या आ गया? सम आ गया। तो देयर इज सम वाटर इन द पिक्चर। तो इसमें भी सम आया है तो सम के लिए क्या कर देंगे हम? बस यहां पर नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नो कर देंगे। क्या कर देंगे? नो। तो सम का हो जाएगा नो और फिर ये हो जाएगा हमारा वाटर इन द पिक्चर, ठीक। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अगर सम ना होता तो इसके बाद में हम डायरेक्ट क्या करते? नॉट लगा देते, लेकिन सम आया है इसलिए हम सम का क्या करेंगे? नो करेंगे और सेंटेंस को बना देंगे। इस तरीके से तीसरा सेंटेंस हमारा, दे सा समथिंग इन वाटर। दे सा यानी दे सा, ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन इसमें क्या है? समथिंग। अगर जहां समथिंग आ जाएगा वहां नथिंग हो जाएगा। समथिंग हो जाएगा तो उसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसका क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? नथिंग। तो दे सा, इसका हो जाएगा नथिंग इन वाटर, ठीक। उसके बाद में चौथा सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस है, सी ऑलवेज कम्स। वह हमेशा आती है। तो हम इसको बना देंगे सी। ऑलवेज का क्या होता है? नेवर। क्या कर देते हैं? ऑलवेज को नेवर में बदल देते हैं जब नेगेटिव बनाते हैं। तो सी ऑलवेज का हो जाएगा नेवर और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? कम्स। कम्स का कम्स ही रहेगा। इसके बाद में करेंगे, एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड। तो एवरीवन का हो जाएगा नो वन। एवरीवन का हो जाएगा नो वन। उसके बाद में लव्स हिज मदरलैंड। मदरलैंड, ठीक है। जहां पर क्या आएगा? एवरीवन आएगा, उसका क्या कर देंगे? नो वन कर देंगे। क्या कर देंगे? नो वन कर देंगे। आइदर गीता और, आइदर गीता और पूजा कैन डू दिस वर्क। मैंने आपको बताया था आइदर आता है तो हम क्या कर देते हैं? नाइदर कर देते हैं। आइदर का क्या होता है? नाइदर गीता। और का हो जाता है नॉर। और का हो जाता है नॉर। हो जाता है, क्या हो जाता है? नॉर। उसके बाद में लिखेंगे पूजा। पूजा का पी कैपिटल बनेगा, पूजा कैन डू दिस वर्क। कैन डू दिस वर्क। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सातवां सेंटेंस, एज सून एज वी केम आउट इट बिगिन टू रेन। इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा हार्ड जरूर लगता है लेकिन समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए एज सून एज जहां आ जाएगा वहां कर देंगे नो सूनर।
क्या कर देंगे, नो सूनर, फिर नो सूनर, फिर उसके बाद में नो सूनर के बाद लगाएंगे डिड। क्या लगाएंगे, डिड, क्योंकि नॉट के बाद में डिड आता तो डिड लगा दिया। फिर कर देंगे बी और केम का हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा, क्योंकि जब डिड आ जाता है तो वर्ब की क्या हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। यहां कॉमा है तो यहां लगाएंगे देन। क्या लगाएंगे, देन, फिर उसके बाद में इट बिगिन टू रेन, टू रेन। ये सेंटेंस आपका बन गया। मैं समझता हूं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है यदि आपको अच्छे से, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चले और शेयर करते हुए चले। ठीक, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। यहां है ऑलवेज सिट हियर, हमेशा यहां बैठो, तो हम क्या कहेंगे, यहां कभी मत बैठो, तो ऑलवेज का हम कर देंगे नेवर। क्या कर देंगे, नेवर, फिर हो जाएगा सिट हियर, नेवर सिट हियर। ये बन गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। सभी के सभी मैं समझता हूं नेगेटिव सेंटेंस बड़ी अच्छी तरीके से आपके समझ में आ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आप समझ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सी एट समथिंग। तो सी एट, तो सी एट समथिंग का कर देंगे नथिंग, समथिंग का कर देंगे नथिंग कर देंगे। अगर इसको दूसरी तरीके से बनाना चाहें आप, तो इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर सी कर दिया, एट वाले में क्या आता है, डिड नॉट आता है। क्या आता है, डिड नॉट, और एट क्या हो जाएगा, एट, एट, और नथिंग का हो जाएगा एनीथिंग। क्या हो जाएगा, एनीथिंग। इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप सेंटेंस को, और मैं समझता हूं, मुझे उम्मीद है कि पूरी वीडियो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको सबसे मेन बात यही समझनी है कि ये साधारण वाली जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं वो सेंटेंस नहीं है, और इसमें से एक ना एक सेंटेंस सभी को एग्जाम में देखने को अवश्य मिलता है। तो मैं समझता हूं कि समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। यदि आप समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।